आज हम घर पे बनाने वाले हैं कस्टर्ड आइसक्रीम। ये आइसक्रीम सिर्फ 2 कप दूध से इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और बढ़िया बनके तैयार होगी कि आप मार्केट की आइसक्रीम भूल जाएंगे और बच्चों बड़ों के लिए घर पर ही ये कस्टर्ड आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे। बनाना इतना आसान है, तो चलिए बिना देर के ये शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 1/4 कप दूध लेना है। इसमें हमें डालना है वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे देखें, मैंने ये कस्टर्ड पाउडर लिया है, लेकिन इसे हम सिर्फ 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मैं 2 चम्मच भरकर इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ। अब दूध यहाँ पे ठंडा लेना है, कोई गुलठे वगैरह ना पड़े, अच्छे से ये कस्टर्ड पाउडर घुल जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके कस्टर्ड पाउडर में गुलठी वगैरह पड़ जाते हैं तो आप इसे छान के भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ठंडे हुए दूध में अगर इसे घोलते हैं तो कोई गुलठे वगैरह नहीं पड़ेंगे और बढ़िया से ये घुल के तैयार हो जाएगा। तो देखें, इसे साइड रखेंगे और एक पैन ले लेंगे और पैन में हम डालेंगे यहाँ पे फुल क्रीम दूध। तो यहाँ पे मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये आइसक्रीम आप घर पर बच्चों के लिए दूध से बना के तैयार कर सकते हैं। खाने में भी स्वादिष्ट लगती है और बाज़ार की केमिकल वाली आइसक्रीम से बच सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने क्या किया, 2 कप दूध को गैस पे रख दिया और इसे उबाल आने के लिए हमने गैस को ऑन किया और इसे चलाते जाएंगे बीच बीच में और इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। साथ में हमें इसमें चीनी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी डाली है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इतनी चीनी से ही ये काफ़ी मीठी बनके तैयार होगी। तो बस इस तरह से चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे चलाते रह रहे हैं ताकि दूध जो है नीचे से लगे नहीं, और जब ये पक के तैयार हो तो बहुत ही बढ़िया हमारा दूध पक जाए। तो बस इस तरह से चलाते जाइएगा और दूध में उबाल आने का इंतज़ार करिएगा। जैसे ही दूध में उबाल आएगी तो हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। तो देखें, इस तरह से धीरे धीरे करके हमें कस्टर्ड पाउडर डाल देना है। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुलठे वगैरह पड़ सकते हैं। तो बस धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए डालेंगे और इसमें अब हम एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो बस इसे चलाते रहिएगा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ही ये अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो देखें कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता रही हूँ। जब ये चलाएंगे आप और ये पक जाएगा तो इसमें बबल्स से पड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही बबल्स से पड़ना शुरू होंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारा कस्टर्ड पाउडर अच्छे से पक के तैयार हो गया है। तो बस इस तरह से मैं चला रही हूँ 2 मिनट के लिए और 2 मिनट बाद ही हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। और देखें कितना थिक हो गया है, एकदम क्रीमी हो गया है, एकदम गाढ़ा हो गया है। जैसा हमें चाहिए था वैसा ये हो गया है। जब इस तरह से हो जाता है तो जब हम आइसक्रीम वगैरह इससे बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी से बन के तैयार होती है। तो देखें, गैस को जब बंद कर दें आप तब भी आपको इसे चलाना है। इसलिए चलाना है ताकि जो ये इसमें कोई मलाई वगैरह ऊपर से ना पड़े, और इसे बीच बीच में चलाते हुए ठंडा कर लीजिएगा। तो मैं इस तरह से देखें पकने के बाद इसे चलाऊंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और कस्टर्ड पाउडर के डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट ही पकाना रहता है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना रहता है। इस बात से भी बेफिक्र रहिए आप। ये कस्टर्ड पाउडर अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे ठंडा करके आइसक्रीम हम बना लेते हैं। तो बस बीच बीच में इसे चलाते जाइएगा और इसे ठंडा कर लीजिएगा। गैस को आपको बंद कर देना है क्योंकि इसमें अच्छे से बबल्स पड़ना शुरू हो गए हैं। तो ये देखें, हमारा कस्टर्ड पाउडर तैयार हो गया है। जब आप इससे आइसक्रीम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी आइसक्रीम बनके तैयार होगी और वेनिला फ्लेवर बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो इस बात से भी बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि ये पसंद नहीं आएगी, सबको बहुत पसंद आने वाली आइसक्रीम है। अक्सर ये घरों में बनाई जाती है और मैं भी इसे बना रही हूँ। इससे पहले भी मैंने कस्टर्ड आइसक्रीम कई बार बनाई है, आप लोग ने अगर ट्राई की होगी तो बहुत ही अच्छी बनती है। एकदम सिंपल तरीके से मैं ये आपको बताती हूँ और ये तब भी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। अब कस्टर्ड पाउडर हमारा देखें अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो हमें क्या करना है, मिक्सी के जार में इसे डाल देना है।
जैसे ये अच्छे से ठंडा हो जाता है वैसे ही और भी ज़्यादा ये थिक हो जाता है। तो देखें इस तरह से मैंने मिक्सी के जार में डाला और फिर से एक बार ही चलाना है, बहुत देर तक हमें मिक्सी में से चलाते नहीं रहना है, 1 से 2 राउंड ही चलाएंगे। तो इसे चलाने के बाद एक बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। तो देखें कितना अच्छा ये क्रीमी गाढ़ा बैटर सा बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप व्हिपिंग क्रीम डालना चाहते हो, मार्केट वाला टेस्टी सा लुक देना चाहते हो तो व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैंने इसे देखें फ्रीजर में रख के 1 घंटे के लिए थोड़ा सा इसे जमा लिया है। और क्योंकि मैंने इसमें व्हिपिंग क्रीम नहीं डाली है तो मैं ऐसे 1 घंटे जमाने के बाद फिर से इसे फेंट रही हूँ। कुछ इस तरह से देख रहे हैं। आप चाहो तो मिक्सी के जार में डालकर भी फेंट सकते हो, लेकिन मैंने दोबारा इसे फेंटा इस तरह से। देखें इसी तरह से चम्मच से फेंटा मैंने, मिक्सी के जार में दोबारा नहीं डाला है। ऐसे भी अच्छे से फिट जाती है जब आप चम्मच की सहायता से इस तरह से राउंड राउंड इसे फेंटेंगे। एकदम हल्की गाढ़ी सी हो जाएगी। तब इसे आप कोई भी लंच बॉक्स, डिब्बे वगैरह में, जिसमें भी आपको ये आइसक्रीम सेट करनी हो उसमें आप आसानी से इसे डाल दीजिए। अब देखिए कितना बढ़िया ये बैटर है आपका, गाढ़ा एकदम क्रीमी। आप कोई ड्राई फ्रूट वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसका ढक्कन लगा के या फिर सिल्वर पेपर लगा के इसे कवर कर सकते हो। कवर करने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। इसे हमें बहुत देर तक फ्रीजर में नहीं रखना है, बहुत ही हल्की लाइट सी हमें इसे सेट करना है। तो 1 से 1.5 घंटे आराम से आपको लग जाएंगे। और जैसे ही ये सेट हो जाए तो ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि ये सेट हो गई है। अब देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी हमारी ये वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम जो है घर पे ही बनके तैयार है। इसे खाने के बाद आप बता नहीं पाएंगे कि आपने इसे घर पे बनाया है। इसे हमने निकाल लिया है, देखें कितनी ज़्यादा ये क्रीमी और बढ़िया बनी है। अब क्या करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट कटे हुए हम इसके ऊपर से डाल देंगे तो हमारी आइसक्रीम में 4 चांद लग जाएंगे। अगर आपके पास गुलाब की पत्तियां हैं तो वो भी आप बारीक काट के डाल सकते हो। हमारी वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम बनके तैयार है। मैं इसे कट करके दिखा देती हूँ आपको, कितनी ज़्यादा ये क्रीमी बढ़िया बनके तैयार हुई है। जब इसे काटेंगे तो देखें कितनी आसानी से ये कट रही है, एकदम क्रीमी बढ़िया दिख रही है। तो आप सब इस आइसक्रीम को एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। देखें कितनी ज़्यादा ये क्रीमी बढ़िया है।